अगर खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में बात की जाए तो पूरी दुनिया में जिस अनाज का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो है गेहूं और चावल। हमारे देश भारतवर्ष में भी चाहे वो हमारा नाश्ता हो, दोपहर का खाना हो या रात का खाना हो, बगैर गेहूं और चावल के पूरा नहीं होता है। देश के ऐसे बहुत से हिस्से हैं जहां पर लोग गेहूं सिर्फ यानी उसकी रोटी खाना पसंद करते हैं। कई हिस्से ऐसे हैं देश के जहां लोगों का पसंदीदा भोजन सिर्फ चावल है, और कई हिस्से ऐसे हैं जहां पर गेहूं और चावल दोनों का इस्तेमाल मुख्य भोजन के तौर पर होता है। दोनों की अपनी अपनी दलीलें होती हैं। जो गेहूं खाते हैं वो उसको बेहतर बताते हैं, जो चावल खाते हैं वो उसको बेहतर बताते हैं, और दोनों में एक डिबेट रहती है कि गेहूं बेहतर है हमारे सेहत के लिए या चावल बेहतर है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ पाई जाती हैं, गेहूं के अंदर क्या क्या न्यूट्रिशन है और चावल के अंदर क्या क्या न्यूट्रिशन है, और इसके बाद हम लोग ये फैसला करेंगे कि हमारी सेहत के लिए गेहूं खाना ज़्यादा बेहतर है यानी उसकी रोटी, या चावल खाना ज़्यादा बेहतर है। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर खालिद सिद्दीकी, और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सेहत की बात डॉक्टर खालिद के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज हम लोग अपना रिपब्लिक डे मना रहे हैं, यानी यौम जमहूरिया है आज, और पूरा देश बहुत खुशी के साथ इस राष्ट्रीय पर्व को मना रहा है। तो इस चैनल की जानिब से तमाम देशवासियों को गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे और यौम जमहूरिया की बहुत बहुत मुबारकबाद। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग गेहूं और चावल की न्यूट्रिशनल वैल्यू को समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम लोग 100 ग्राम गेहूं के आटे की, वो आटा गेहूं जो हमने गेहूं खरीद के चक्की से पिसाया हो और बगैर उसे छाने हुए इस्तेमाल करें, होल व्हीट फ्लोर कहलाता है, उसकी बात करें, और 100 ग्राम राइस की, कच्चे चावल की बात करें, वाइट वाला जो आमतौर पर वही मिलता है और वही इस्तेमाल होता है, तो कैलोरी वाइज दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। चावल में 350 के आसपास कैलोरी है 100 ग्राम में, और जो गेहूं का आटा है उसमें तकरीबन 340 कैलोरीज है। दोनों कार्बोहाइड्रेट के बहुत अच्छे सोर्स हैं। 70-72 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मिलता है रोटी में यानी गेहूं के आटे में 100 ग्राम में, और 78-80 ग्राम के आसपास जो कार्बोहाइड्रेट है वो 100 ग्राम चावल में मिलता है। प्रोटीन रोटी यानी गेहूं में थोड़ा ज़्यादा है, 100 ग्राम में 12 ग्राम के आसपास प्रोटीन है, और जो राइस है उसमें प्रोटीन कम है, 8 ग्राम है। इसी तरह से फाइबर भी जो गेहूं का आटा है उसमें ज़्यादा है, 100 ग्राम में 12 ग्राम के आसपास है, और चावल में फाइबर बहुत कम है, इसलिए कि उसकी ऊपर की जो भूसी ब्रान होता है वो सब निकाल दिया जाता है, उसको पॉलिश करते हैं जब वाइट वाला राइस आता है। 2 ग्राम करीब है। फैट दोनों में बहुत मिनिमल है, गेहूं में 1.7 ग्राम करीब करीब है, और चावल में और कम है, 0.5। इसके अलावा मिनरल्स पाए जाते हैं गेहूं में कई तरह के, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक, सोडियम। सोडियम थोड़ा ज़्यादा है गेहूं में। चावल में भी मिनरल्स हैं, ये सब थोड़े कम है, सोडियम बहुत कम है। सिलेनियम भी पाया जाता है, और बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप के कुछ विटामिन पाए जाते हैं दोनों में। ये जो न्यूट्रिशनल वैल्यू हम लोगों ने अभी डिस्कस की है गेहूं और चावल की, इसमें थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है। जो चावल की वैरायटी है या गेहूं की वैरायटी है, किस जगह का है, कौन सा है, उसके अनुसार थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है, लेकिन एक जनरल जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो जो हम लोगों ने बात की है, इस तरह की वैल्यू आती है। तो अगर न्यूट्रिशनल प्रोफाइल देखा जाए तो यकीनन गेहूं की प्रोफाइल जो है वो थोड़ी बेहतर है, इसलिए कि इसमें प्रोटीन है अच्छी क्वांटिटी में, फाइबर अच्छा है, और उस वक्त ये जब हम यानी होल व्हीट पूरा जो गेहूं ने हम पिसाएं और बगैर छाने उसको इस्तेमाल करें, उसका जो चोकर है वो निकाला ना जाए। और इसमें जो कार्बोहाइड्रेट है वो भी कम है, और ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, इसलिए इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी शुगर बढ़ाने की ताकत जब शरीर में जाता है तो कितनी तेज़ी से शुगर बढ़ाएगा, वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो हमको बताता है, तो वो थोड़ा कम है चावल के मुकाबले में। तो गेहूं का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो ये शुगर लेवल को एकदम से नहीं बढ़ाता है, प्रोटीन और फाइबर खोने की वजह से हमारा पेट देर तक भरा रखता है। तो ये देखने में तो लगता है कि ये गेहूं जो है वो चावल से बेहतर है।
लेकिन क्या चावल वाकई इतना बुरा है कि उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? ऐसा नहीं है। देखिए, चावल में भी कैलोरी तो दोनों में करीब करीब बराबर ही है। चावल में जो कार्बोहाइड्रेट है वो थोड़ा ज़्यादा है और ये सिंपल कार्ब है। तो जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये शुगर को तेज़ी से बढ़ाता है, यानी शुगर लेवल हमारी जल्दी बढ़ती है जब हम चावल का इस्तेमाल करते हैं। और प्रोटीन और फाइबर भी इसमें कम है गेहूं के मुकाबले में। लेकिन जो हमारा ट्रेडिशन है भारतवर्ष का, कि हम लोग जब भी रोटी या चावल कुछ भी खाते हैं तो हम कभी खाली चावल या खाली रोटी नहीं खाते हैं। चावल को आम तौर पर हम लोग दाल के साथ खाते हैं। तो जब हम दाल और चावल को मिला लेते हैं तो इसकी न्यूट्रिशनल प्रोफाइल बेहतर हो जाती है, प्रोटीन मिल जाता है, फाइबर मिल जाता है। तो चावल का इस्तेमाल हम कर सकते हैं जब भी करें, उसके साथ इस्तेमाल करें दाल का, और ज़्यादा सी सब्ज़ी का इस्तेमाल करें और खूब सलाद इस्तेमाल करें। तो जब हम इसको मिला के इस्तेमाल करते हैं तो उसकी न्यूट्रिशनल प्रोफाइल बहुत बेहतर हो जाती है। दालें जो हैं या जो लेंटिल्स हैं, जो बीन्स हैं यानी राजमा हैं, छोले हैं, चना है, जो भी दाल हम लोग इस्तेमाल करें, या जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं वो मीट, अंडा, फिश इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे हमें प्रोटीन मिल जाती है। जो हम सब्ज़ी और सलाद इस्तेमाल करते हैं उससे हमें फाइबर मिल जाता है। तो हमारी डाइट बड़ी बैलेंस हो जाती है। इसी तरह हम गेहूं का जब रोटी का इस्तेमाल करते हैं तो इसके साथ भी हमें चाहिए कि हम सब्ज़ी का इस्तेमाल करें, दाल का इस्तेमाल करें, और प्रोटीन के लिए हम जैसा दालें हैं या नॉन वेजिटेरियन का इस्तेमाल, चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हम नॉन वेज खाते हैं। तो बेहतर जो आपके इलाके में जो ट्रेंड हो, वहाँ पर जो खाया जाता हो, वो खाना आपके लिए बेहतर है। अगर आपके इलाके में गेहूँ ज़्यादा खाया जाता है, आपको गेहूँ पसंद है तो आप गेहूँ की रोटी खा सकते हैं। अगर आपके इलाके में चावल ज़्यादा खाया जाता है, आपको चावल पसंद है तो आप चावल खा सकते हैं। शर्त ये है कि हमें ये देखना है कि हमारे शरीर की कैलोरी की ज़रूरत कितना है और उसके अनुसार हमें लिमिटेड मात्रा में खाना है। अगर हम गेहूं की रोटी भी बहुत ज़्यादा खा लेंगे तो वो हमारा वज़न भी बढ़ा सकती है, हमारा शुगर लेवल को भी बढ़ा सकती है। इसी तरह चावल के साथ भी है। तो हम जब भी गेहूं या चावल खाएं, जो हमारा अपना इलाका है वहाँ पर जो जिस तरह का हमारा ट्रेडिशन है उसके हिसाब से खाएं, और हम अपने भोजन को इंजॉय करें और ये कोशिश करें कि हमेशा उसको हेल्दी बनाकर खाएं। पोर्शन साइज, उसकी क्वांटिटी कम हो, और उसके साथ सारी दाल, सब्जी और सलाद मिला के खाएं। तो गेहूं और चावल दोनों खाना हमारी सेहत के लिए बेहतर है। चावल के बारे में आपने अक्सर सुना होगा कि जब आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, कभी आपकी कोई तबीयत ख़राब है, नज़ला ज़ुकाम है, तो अक्सर या खांसी आ रही है तो डॉक्टर आपको मना करते हैं कि चावल का इस्तेमाल कम किया जाए या ना किया जाए। उसकी वजह ये है कि चावल का मिजाज थोड़ा सर्द होता है, यानी ठंडा होता है। हकीम दलजीत सिंह हुए हैं एक यूनानी के काफ़ी फेमस हकीम। उन्होंने अपनी किताब यूनानी द्रव गुणादर्श में चावल का तासीर जो है वो ठंडी बताया है और गेहूं की तासीर को गर्म बताया। थोड़ा दोनों पहले दर्जे में गर्म और ठंडे हैं। इसका ये मतलब होता है गर्मी, थोड़ी सी गर्मी है गेहूं में और चावल में थोड़ी सी जो है वो सर्दी है। तो इसीलिए डॉक्टर्स मना करते हैं। चावल कई मामलों में बेहतर है, इसलिए बेहतर है कि अगर आपको तुरंत एनर्जी चाहिए तो ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट आपको जल्दी एनर्जी देता है। पेट अगर आपका ख़राब है तो अक्सर आपको डॉक्टर खिचड़ी खाने की सलाह देते हैं। तो चावल जो है वो जल्दी हज़म हो सकता है, सुपाच्य यानी आसानी से डाइजेस्ट होता है। तो चावल में इतनी बुराइयां नहीं हैं, चावल भी बेहतर है। चावल का इस्तेमाल उन लोगों के लिए वरदान है जिनके अंदर ग्लूटेन की एलर्जी पाई जाती है। ग्लूटेन एक तरह का प्रोटीन है जो गेहूं में मिलता है, और जो लोग उसको एलर्जी जिन लोगों को होती है उसको उसके इस्तेमाल से कई तरह की परेशानियां होती हैं। चावल में बिल्कुल ग्लूटेन नहीं है तो ऐसे लोगों के लिए चावल बहुत बेहतर है। वो बहुत आराम से चावल का इस्तेमाल कर सकते हैं, और गेहूं भी बेहतर है। तो दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बस शर्त वही है कि हम अपने शारीरिक ज़रूरत के हिसाब से जितनी क्वांटिटी हमें चाहिए, अगर हम बहुत मेहनत करने वाले हैं, हम एथलीट हैं, खिलाड़ी हैं, तो हम उस हिसाब से अपने भोजन को इस्तेमाल करें। और हमारी लाइफ स्टाइल अगर बहुत सेडेंटरी है, हमारा काम ऐसा है कि हम सिर्फ बैठे रहते हैं, बिल्कुल फिजिकल हमारी मेहनत नहीं है, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो हमें कुछ भी खाना है वो लिमिटेड क्वांटिटी में खाना है। डायबिटीज़ वालों के लिए बड़ा वो रहता है कि आप चावल खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं। तो लिमिटेड क्वांटिटी में चावल का इस्तेमाल किया जा सकता है। शर्त यही है कि चावल जो है वो लिया जाए, उसके साथ दाल हो,
सब्ज़ी हो, सलाद हो। जब भी हम कोई चीज़ खाने पीने की बात करें तो उस चीज़ों को प्रेफ़र करना चाहिए जो हमारे इलाके में आस-पास पैदा की हुई, वहाँ आसानी से मिलती हो। वो खाना हम सब के लिए बेहतर होता है जो नेचर ने हमारे इलाके में पैदा किया है। मेरा ख़्याल ये है कि अगर रोटी और चावल को लेकर के आपके मन में कोई शंका थी, तो उसे दूर करने में इस वीडियो से आपको ज़रूर मदद मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए और शेयर ज़रूर करिए अपने तमाम दोस्तों, रिश्तेदारों और चाहने वालों के साथ, जिससे उनको भी अगर कोई कन्फ्यूज़न है कि वो रोटी खाएँ या चावल खाएँ इसको लेकर के, तो उनको भी इस बात का पूरा क्लियर मैसेज मिले कि रोटी और चावल दोनों हमारी सेहत के लिए बेहतर है। बस हमें ख्याल इस बात का रखना है कि हम अपनी शारीरिक ज़रूरत के हिसाब से उसका इस्तेमाल करें और उसको हेल्दी तरीके से इस्तेमाल करें। अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। अब इजाज़त इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, एक्टिव रहिए और एक दूसरे के लिए दुआ ज़रूर करते रहिए।